Hello. हाँ जी, क्या हाल चाल है सबके। आवाज और मेरी वीडियो क्लियर आ रही है सबको? रेज हैंड करके बता दो यार मुझे। चलो ठीक है, ओके। चलो, सबसे पहले तो यार आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग बढ़िया होंगे। एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन जिन जिन लोगों का अभी नया नया एएस हुआ है, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। एंड यार सारे अपनी वीडियो ऑन कर लो सो दैट हम इंटरेक्ट कर पाए। ये देखो बेसिकली एक इंटरेक्शन सेशन है, ठीक है।
थोड़े से हमें बेसिक्स क्लियर करने हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्या चीजें हमें करनी है, क्या क्या जरूरी है, लाइक लर्निंग वगैरह में आप कैसे सारी चीजें सीखोगे। तो वीडियो ऑन कर लो फटाफट सब लोग। कर लो भाई, अकेले अकेले को बोलूं क्या। चलो देन। अच्छा, सो यार सबसे पहले तो देखो, वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस। सो देखो, अभी ना सबसे पहले यार हमें क्या करना है, बिजनेस। ठीक है, जब तक हम एक नेटवर्क मार्केटिंग में या आप किसी भी बिजनेस में हो, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बिजनेस में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दो चीजें, दैट इज फर्स्ट इज माइंडसेट एंड सेकंड इज स्किल सेट। ठीक है, अगर आपके पास माइंडसेट है, स्किल सेट नहीं है, तो आपका कुछ नहीं होगा। स्किल सेट है, माइंडसेट नहीं है, तो भी आपका कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो हमें दोनों चीजों को साथ में लेके चलना है। जो जो भी अपनी डायरी पेन लेके नहीं बैठा है, डायरी पेन लेके बैठो। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसे मीटिंग अटेंड करोगे यार तो कोई फायदा नहीं होगा उसका। नोट्स बनाने हैं प्रॉपर। ठीक है, जो जो मेन मेन पॉइंट्स होते हैं सब नोट करा करो। 2 मिनट दे रहा हूँ, सारे अपने डायरी पेन निकाल लो। और मैं भी लेके बैठा हूँ, देखो लेके बैठा हूँ मैं भी, निकाल लो यार। एंड डोंट वरी, रोज की मीटिंग्स हम इतनी लेट नहीं रखेंगे, आज थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया था इसलिए रखनी पड़ी। ठीक है, वरना तो बस 7-8 बजे तक रखा करेंगे, जिसमें हम प्रॉपर चीजें सीखेंगे। ओके। तो आई होप सबने अपनी डायरी पेन ले लिया है। तो देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो बिजनेस में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर हम बिजनेस स्ट्रेटजीज की बात करें, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, 4 से 5 फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं बिजनेस करते हुए। सबसे पहले ट्रस्ट फैक्टर, दैट इज ट्रस्ट फैक्टर। देखो, अगर आपने अपने प्रोस्पेक्ट का ट्रस्ट जीत लिया, अगर आपके प्रोस्पेक्ट को आपके ऊपर ट्रस्ट है ना, यार आपको कोई प्लान दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई उसकी क्लोजिंग नहीं करवानी पड़ेगी, कोई प्लान नहीं देगा, कोई वो प्रोडक्ट नहीं देखेगा, अगर उसको आपके ऊपर ट्रस्ट है। ठीक है, वो उसे कोई प्रूफ नहीं चाहिए फिर। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रस्ट फैक्टर। सेकंड इज सेकंड इज रिलेशन बिल्डिंग। रिलेशन बिल्डिंग में क्या आएगा, देखो जब तक आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ बात करने में कंफर्टेबल नहीं है ना, तब तक वो काम नहीं करेगा, वो आपके साथ बिजनेस ही कैसे स्टार्ट करेगा। राइट, जो भी चीजें लाइक, काफी ना हमें डाउट्स आते हैं कि यार प्रोस्पेक्ट सर हमारा ये बोल रहा है, प्रोस्पेक्ट हमें ये डाउट दे रहा है, प्रोस्पेक्ट हमें ये बोल रहा है, वो हम पे डोमिनेट हो रहा है। उसके पहले ना, मेरे पास आने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट थिंग पता है क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप खुद उस गलती को कैसे समझ सकते हो। वो कैसे समझ सकते हो, आप ना जैसे उस प्रोस्पेक्ट को कोई चीज समझा रहे हो, अपने आप को ना प्रोस्पेक्ट की जगह रख के देखो, अपने आप को प्रोस्पेक्ट की जगह रखो। जब आप अपने प्रोस्पेक्ट की जगह रख के अपने आप को उसकी जगह रखोगे ना, एंड अपनी ऑडियो को या अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके एज ए प्रोस्पेक्ट उस ऑडियो वीडियो को सुनोगे, सबसे पहले पता क्या होगा, जो मैं कर रहा हूं आपको आएगी हंसी, आपको अपने ऊपर हंसी आएगी, यार मैं ऐसे बोल रही हूँ क्या, क्या मैं ऐसे बोलता हूँ अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, लिटरली ऐसा होगा। क्योंकि पता है, जब आप खुद को सुनोगे ना, सबसे पहले तो 90% लोगों को ना अपनी आवाज अच्छी नहीं लगती ठीक है, तो देखो उस चक्कर में ये तो बोलना नहीं है। अब उस चक्कर में हमें ये तो भाई कत्ते ही नहीं बोलना है कि सर मैं तो ऑडियो रिकॉर्ड नहीं करूंगी, मैं तो सुनूंगी नहीं ऑडियो रिकॉर्ड करके अपनी। तो ये तो देखो करना पड़ेगा, मुझे खुद अच्छी नहीं लगती भाई मेरी आवाज। राइट, बट जब आप अपने आप को उस प्रोस्पेक्ट की जगह रख के सुनोगे ना, तब ना आपको हजारों गलतियां खुद ब खुद पता चल जाएंगी। खुद आपको ना ऐसी ऐसी गलतियां पता चलेंगी, यार भाई यहां से मैं ऐसे बोल रही हूँ, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, मैं ऐसे बोल सकती हूँ, कि प्रोस्पेक्ट को वो चीज समझ आ जाए।
ठीक है, तो वहां पर अब रिलेशन बिल्डिंग में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आपके प्रोस्पेक्ट के साथ ना रिलेशन बिल्डिंग होगी कैसे। देखो जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो ना, जरूरी नहीं है, देखो हर वक्त बिजनेस की बात नहीं होगी, हर वक्त बिजनेस की बात नहीं होगी, ठीक है। भाई वो आपके साथ एक बिजनेस करने आ रहा है, ठीक है, आपको उसकी लाइफ का पता होना चाहिए, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। उसके घर पे शादी है, उसके घर पे किसी की तबीयत खराब है, भाई उसका कोई फंक्शन है, कुछ फंक्शन है, प्रोग्राम हो रहा है, भाई उससे अप्रिशिएट करो, उससे पूछो, उसका कोई एग्जाम है, ऑल द बेस्ट बोलो, राइट, ऑल द बेस्ट बोलो, उससे पूछो भाई क्या सीन है, क्या चल रहा है, कैसी तैयारी चल रही है, अरे हंसी मजाक करो, ठीक है। सो यार देखो, जब तक आपका प्रोस्पेक्ट ना आपके साथ हेल्दी नहीं होगा, उसका आपके साथ रिलेशन अच्छा नहीं होगा, लाइक जब तक आपका प्रोस्पेक्ट ये सोचेगा ना कि भाई इसकी कॉल कब खत्म होगी, कब जान छूटेगी मुझसे, तब तक वो कभी भी ना बिजनेस नहीं करेगा, 2cc दूर की बात है, वो ज्वाइनिंग भी नहीं करेगा, ठीक है। एंड अल्टीमेटली हमें करवानी क्या है भाई, 2cc निकालनी है ना, राइट। तो ना 2cc निकालने के लिए ना, देखो कोई जरूरी नहीं है कि हम उस प्रोस्पेक्ट को प्लान तक लेके जाएंगे, उसको प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करवाएंगे तभी वो करेगा। उससे ना हर कॉल पे, हर एक कॉल जो आपकी प्रोस्पेक्ट के साथ हो रही है, हर एक मीटिंग, वो क्लोजिंग का ही पार्ट है, ठीक है। क्लोजिंग ये नहीं है कि हमने प्लान के बाद उसे क्लोज करना है 2cc के लिए, कि हमें 2cc के लिए उसे पिच करना है, क्लोजिंग इज इन एवरी कॉल, ठीक है। सेकंड हो गया रिलेशन बिल्डिंग हो गया। थर्ड इज दैट इज विच इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो क्या है, देखो जब भी आपकी कॉल कट हो रही है ना, टाइम फिक्स करना है अगली मीटिंग का, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट फिक्सिंग, ठीक है, फिक्सिंग द नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। जब भी आपकी कॉल कट हो रही है ना उसके साथ, भाई नेक्स्ट अपॉइंटमेंट फिक्स होने के बाद ही कॉल कट होगी, उससे पहले उस प्रोस्पेक्ट के साथ कॉल कट नहीं होगी आपकी, ठीक है। अगर उससे पहले कॉल कट हो रही है ना, तो आपको क्या पता चलेगा अगली कॉल कब होगी, या उसे कैसे पता चलेगा कि ये बंदा मुझे इतने बजे कॉल करेगा, उससे पहले मुझे वो टास्क कंप्लीट करना है, या जो मुझे उसने वीडियोस भेजी हैं वो मुझे देखनी है, ठीक है। हमेशा ना एक डेडलाइन देनी है, हमेशा एक डेडलाइन देनी है। एंड बी ऑन योर वर्ड्स, जो आप अपने प्रोस्पेक्ट को बोलते हो ना, वो उन वर्ड्स पे हमें रहना है, ठीक है। सबसे ज्यादा हमारी सोसाइटी में नेगेटिविटी क्यों है नेटवर्क के मार्केटिंग के बारे में, क्योंकि लोग ना गलत एक्सपेक्टेशंस देते हैं प्रोस्पेक्ट्स को, वो उन्हें गलत एक्सपेक्टेशंस देते हैं, उन्हें फेक प्रोमिसेस करके उन्हें एक बार ज्वाइन करवाते हैं, उनसे शॉर्ट टर्म में उनको जितनी भी इनकम आती है, जो भी आता है प्रॉफिट आता है, वो लेके ब्लॉक, राइट, ब्लॉक। साल रात को 2cc हुई, सुबह तक के यही पता चलता है भाई इस बंदे सर की तो भाई डीपी नहीं दिख रही, सर का तो नंबर ही बिजी आ रहा है ठीक है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप जो भी अपने प्रोस्पेक्ट को बोलते हो ना, अपने वर्ड्स पे रहना है, ठीक है। देखो गलत एक्सपेक्टेशंस नहीं देनी है, कभी भी उस प्रोस्पेक्ट को गलत एक्सपेक्टेशंस नहीं देनी है, स्पेशली अपने शॉर्ट प्रॉफिट के लिए, ठीक है। सबका ना देखो यहाँ पे ना विजन क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट, विजन क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका विजन क्लियर नहीं है ना, ना तो आप रिजेक्शंस फेस कर पाओगे, ठीक है। 4-5 रिजेक्शंस आई नहीं, आपके मन में आएगी नेगेटिविटी, आप हो जाओगे डीमोटिवेट, ठीक है, हफ्ता मेरे से बात नहीं करोगे, बस काम छोड़ दोगे, ठीक है। देखो विजन जब क्लियर होगा ना, जब हमें पता होगा कि भाई मुझे आज मेहनत करनी है, आज मुझे पार्टी में ना जाकर सर की मीटिंग अटेंड करनी है, मुझे लर्निंग करनी है, वो क्यों करनी है, शॉर्ट जॉय को हमें क्यों छोड़ना है, ताकि अगले जो 45 साल होंगे ना उसमें ऐश कर सकें, राइट। हम अपनी फैमिली को वो फ्यूचर दे सकें जो हम उन्हें देना चाहते हैं, हम उन्हें टाइम दे पाए, हम उन्हें हर चीज वो दे पाए, उन्हें एक लाइफस्टाइल दे पाए,
तो जब तक आपका विजन क्लियर नहीं होगा ना, एक होती है देखो ड्रीम बुक, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपने ना गोल्स क्लियर होने बहुत ज्यादा जरूरत है। 3, आपने क्या करना है, आपने अपनी बनानी है भाई ड्रीम बुक। आप इस बिजनेस से क्या चाहते हो, क्या चाहते हैं इस बिजनेस में हम। ठीक है, फर्स्ट इज शॉर्ट टर्म गोल। देखो गोल में ना 3 चीजें लिखनी है। 3 चीजें क्या लिखनी है, फर्स्ट इज इनकम। शॉर्ट टर्म में आपको कितनी इनकम चाहिए, शॉर्ट टर्म में आपको कितने की टीम चाहिए, आपको क्या मटेरियलिस्टिक थिंग चाहिए, आपका गोल क्या है उस चीज में। ठीक है, थर्ड इज आप शॉर्ट टर्म में अपने आप को किस जगह पे देखते हो इस बिजनेस में। ठीक है, ये 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चीजें आपने लिखनी है। फर्स्ट इज इनकम, सेकंड इज मटेरियलिस्टिक थिंग या हमारा गोल कि उस शॉर्ट टर्म में, मिड टर्म में या लॉन्ग टर्म में हमें इस बिजनेस से क्या चाहिए। थर्ड इज हम अपने आप को इस बिजनेस में कहाँ देखते हैं। ठीक है, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। एंड गोल्स क्या होंगे, गोल्स होंगे देखो शॉर्ट टर्म, दैट इज 6 मंथ्स, 6 मंथ्स के। ठीक है, 6 महीने बाद आपको इस बिजनेस से क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, दैट इज शॉर्ट टर्म गोल। सेकंड इज मिड टर्म, 2 से 3 साल। एंड थर्ड इज लॉन्ग टर्म। ठीक है, सेजल आप लिख नहीं रही हो भाई, लिख रही हो, नोट्स बना रही हो, तो भूल जाओगे ये चीजें। जब भी कोई लर्निंग होती है ना, अभी स्पेशली अभी तो हमारी रात की मीटिंग है भाई, इसके बाद सो जाओगे सब लोग, सुबह को उठोगे क्या होगा सवेरे मैं पूछूंगा सर हमारी मीटिंग भी हुई थी क्या कोई है ना, होगा ना ऐसा। यार देखो, जब तक नोट नहीं करेंगे ना, जब तक हम कोई चीज को लिखेंगे नहीं, देखो पता है लिखने के फायदे क्या होंगे, नोट्स बनाने के फायदे क्या होंगे। ये जो आज आप नोट्स बना रहे हो ना, जब आपकी टीम बनेगी, जब आपके नए एएस आएंगे आपकी टीम में, भाई यही तो नोट्स काम आएंगे आपको। राइट, देखो ये बिजनेस ना डुप्लीकेसी का बिजनेस है। ठीक है, जो तुषार सर ने मेरे साथ किया, जो तुषार सर ने अपनी टीम के साथ किया, भैया आज मैं वही अपनी टीम के साथ कर रहा हूं। राइट, वही आज मैं अपनी टीम के साथ कर रहा हूं। देखो ये जो सारा मटेरियल मैंने निकाला है, किससे निकाला है, क्या मैंने खुद देखा है, जो मैंने पिछले टाइम में जो नोट्स बनाए हैं उनसे निकाला है। राइट, क्या किया है मैंने, जो मैंने आज तक लर्निंग करी है मैंने सिर्फ उनसे पॉइंट्स निकाले हैं। राइट, तो भाई जब तक नोट्स नहीं बनेंगे तब तक आपको भी यही चीज तो करनी है हमें फ्यूचर में। कब तक मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहोगे ये बताओ, नहीं रहेंगे ना। भाई मेरे पास टाइम नहीं है, बोल दिया मैंने, क्या करोगे, असिस्टेंट सुपरवाइजर बेकार हो गया है ना। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट है अपने नोट्स बनाओ। फर्स्ट इज कि आपको यही नोट्स आगे चल के काम आएंगे, अपनी टीम को यही चीजें सिखाने के लिए। सेकंड इज जब आप कोई चीज लिखोगे, ठीक है, भाई मेरी मीटिंग थोड़ी ना दोबारा देखोगे सारी, नोट्स खोलोगे, नोट्स में जब सिर्फ अपना लिखा हुआ एक लाइन पढ़ोगे ना, सारी मीटिंग याद आ जाएगी, सारी की सारी मीटिंग आपके दिमाग में रिवाइंड हो जाएगी, भाई क्या क्या हुआ था मीटिंग में। ठीक है, ज्यादा लंबी नहीं करते हैं इस मीटिंग को, बस 15-20 मिनट में निपटाते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ। नोट्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, नोट्स के बिना कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब मैं बोल रहा था अपने वर्ड्स पे रहना है। देखो जब तक आप अपने वर्ड्स पे नहीं रहोगे ना, ट्रस्ट किससे आएगा। अगर आपने प्रोस्पेक्ट के साथ एक भी चीज ऐसी कर दी ना, जो आपने उसे बोला कुछ और था लेकिन आप कुछ और कर रहे हो, बस ट्रस्ट फैक्टर खत्म, खत्म हो गया। अगर उस बंदे ने एएस पे 30,000 लगा भी दिए ना, कितने टाइम काम करेगा, 2 महीने 3 महीने, दैट्स इट। लॉन्ग टर्म में पैसा नहीं आएगा हमें। अच्छा मुझे ये बताओ, इस बिजनेस में आए हो, क्या मेरे लिए आए हो, क्या मुझे अमीर बनाने आए हो, बताओ अरे अगर बनाने आए हो फिर तो यार हॉस्पिटल चलते हैं, एक एक किडनी दे दो है ना, सही है यार, काफी है, एक एक किडनी काफी है ना। ऑब्वियसली देखो अपने लिए आए हो ना, अपने ड्रीम्स पूरे करने आए हो, अपनी फैमिली को एक वैसा लाइफस्टाइल देने आए हो जो आप उन्हें देना चाहते हो। राइट, आपको मुझसे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा।
भाई मुझे कितना पैसा है, फर्क किससे पड़ेगा कि आपको कितना आ रहा है। ठीक है, वो डिपेंड किस पे करेगा कि आपके इस बिजनेस के लिए इनपुट्स क्या है, इस बिजनेस के लिए आपके इनपुट्स क्या है। क्योंकि देखो जब तक आप अपने इनपुट्स नहीं दोगे ना, चाहे वो स्टार्टिंग है चाहे वो बाद में है, तब तक हम इस जगह पे आपके आउटपुट्स नहीं निकाल सकते। ठीक है, आप अपने लोगों को इनविटेशन तो आप ही को करना पड़ेगा। अब इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। ठीक है, अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, शेड्यूलिंग एंड प्रोफाइलिंग। सबसे पहले तो भैया आपको अपनी करनी है शेड्यूलिंग, प्रॉपर शेड्यूलिंग करनी है अपनी। ठीक है, लाइक मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, कॉलेज स्टार्ट होंगे, ठीक है, उसके बाद भाई टाइम मैनेजमेंट इज द स्किल। ठीक है, मैंने एक बात सुनी थी, जतिन अरोड़ा सर के साथ हमारी एक मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने एक ना लाइन बोली थी कि हमें ना अपनी लाइफ में कभी भी टाइम मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। हमें जरूरत किस चीज की होती है, हमें जरूरत होती है लाइफ मैनेजमेंट की। समझे? अगर आपने अपनी लाइफ को मैनेज कर लिया ना, अगर आपने अपनी प्रायोरिटीज को ऊपर रखा, अपने शॉर्ट टर्म जॉय को हमने छोड़ के अपनी प्रायोरिटीज पे फोकस करा, ठीक है, अगर आपने अपनी लाइफ को मैनेज कर लिया ना, टाइम की कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यार देखो हर इंसान के पास 24 घंटे है दिन के। ठीक है, कोई बंदा भाई महीने का करोड़ भी कमा रहा है, कोई 100 करोड़ भी कमा रहा है। ठीक है, कोई ऐसा भी है जो बेरोजगार बैठा है। यार घंटे उतने ही हैं सबके, कहाँ डिफरेंस, कहाँ है डिफरेंस, कहाँ है यहाँ माइंडसेट। माइंडसेट सबसे पहला है माइंडसेट। भाई जो चांद पे गया था, जो बंदा चांद पे गया, अच्छा सबसे पहले चांद पे कौन पहुंचा था, किसी को पता है? चांद पे सबसे पहले कौन पहुंचा था? अनम्यूट करके बताओ मुझे, बताओ भाई। क्या भाई, क्या मेरी बेइज्जती करवा रहे हो? सर नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ओके। अच्छा मैं बताऊं, पता है, मैं बताऊं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं पहुंचा था। सर सबसे पहले तो सोच पहुंची। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। भाई बंदा नहीं पहुंचा पहले, जब तक बंदे ने सोचा नहीं ना, बंदे की सोच पहुंची वहां पे। जब तक बंदा भाई, बंदा कब पहुंचेगा? अगर बंदे ने रॉकेट बनाने की सोची तभी रॉकेट बना ना। राइट, अगर उसने गाड़ी बनाने की, अगर राइट ब्रदर्स ने भाई प्लेन बनाने की सोची तभी वो बना पाए ना। तो फर्स्टली पता है, एक युद्ध या एक बैटल कहाँ होती है? एक रणभूमि में होने से पहले ना बैटल होती है मन भूमि में। ठीक है, एंड जीती भी रणभूमि से पहले ना मन भूमि में जाती है। अगर आपको खुद पे सेल्फ डाउट है ना, घंटा कुछ नहीं होगा इस बिजनेस में, सीरियसली बता रहा हूं। अगर खुद पे सेल्फ डाउट है कुछ नहीं होगा। सेल्फ डाउट कैसे नहीं आएगा? स्टे पॉजिटिव। ये जो ये दिमाग है ना हमारा, ये ना बच्चा है। दिमाग ना एक बेबी है, बेबी भाई बच्चा है ये। इसको जो चीजें सिखाओगे ना वही सीखेगा, वैसे ही आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, अगर इसको पॉजिटिविटी फीड करोगे ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, अगर नेगेटिविटी फीड करोगे ना तो नेगेटिव रिजल्ट ही आएंगे। एक्सपीरियंस करना, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बहुत ज्यादा काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप अपने दिमाग में ये सोचते रहोगे ना, भाई मुझसे नहीं होगा यार, नहीं होगा, 70%, 70% चीज ना आप वहीं पे हार चुके हो। 70% चांसेस बन चुके हैं आपके, वो काम नहीं होगा। ठीक है, राइट। एक ना स्टोरी है, एक छोटी सी स्टोरी है। लाइक ना दो भाई होते हैं, ठीक है, दो भाई होते हैं, एक छोटा बच्चा होता है एक बड़ा होता है। ठीक है, तो ना वो कहीं पे जा रहे, वो ना एक गेंद से खेल रहे होते हैं, वो एक गेंद से खेल रहे होते हैं, उनकी ना जो बॉल होती है वो जब खेल रहे होते हैं तो ना वो उछलते उछलते एक कुएं में चली जाती है। वो उछलते उछलते
एक कुएं में गिर जाती है, एक वेल में गिर जाती है। तो जो बड़ा भाई होता है ना, वो ना उसको बॉल को उठाते उठाते खुद ही गिर जाता है। अब ना मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि वो कैसे गिर जाता है, बट हाँ वो ना खुद गिर जाता है कुएं में। भाई वो कुएं में खुद गिर गया। अब वहां पे होती है, कुएं पे होती है एक रस्सी, एक होती है बाल्टी। ठीक है, जैसे नॉर्मली होता है कि बाल्टी बंधी हुई होती है रस्सी से। ठीक है, तो अब जो छोटा भाई होता है ना, जो छोटा भाई होता है, भाई वो रस्सी फेंकता है, उस अपने बड़े भाई को बोलता है कि भैया इसे पकड़ो और आ जाओ ऊपर। छोटा सा बच्चा होता है वो। ठीक है, वो अपने बड़े भाई को बहुत मुसीबत से, मतलब बहुत मुश्किल करता है भाई, बहुत मेहनत करता है, लेकिन वो एंड में उसे खींच लेता है। ठीक है, अब भाई बड़े भाई को बड़ी शर्म आती है। बड़े भाई को बड़ी शर्म आती है कि यार मैं गिर गया भाई, मुझे मेरे छोटे भाई ने बचाया है। राइट। अब वो बंदे, ठीक है, वो ना मतलब ऐसे भाई हरीश चंद्र की औलाद होते हैं। ठीक है, वो अपने पेरेंट्स से ना कुछ छिपाते नहीं है, वो अपने पेरेंट्स को सब बताते हैं। वो घर जाते हैं, सारी चीजें बताते हैं। जब वो अपने पेरेंट्स को बताते हैं ना, पेरेंट्स का रिएक्शन पता है क्या होता है? पेरेंट्स का रिएक्शन होता है वो हंसने लग जाते हैं कि देखो मेरा बेटा क्या बोल रहा है, कि इसके छोटे भाई ने इसे कुएं से निकाला, वो भी खींच के। जो खुद 15-20 किलो का है भाई, उसने 50 किलो के बच्चे को खींचा। राइट। अब ना वहां पे एक होता है भाई ज्ञानी बंदा, एक होता है ज्ञानी बंदा। वो जब ये चीजें सुनता है तो वो बंदा उन्हें बोलता है कि आप हंस क्यों रहे हो, आप हंस क्यों रहे हो। ठीक है, हो सकता है ऐसा हुआ, अगर ये बोल रहे हैं तो हुआ होगा ना ऐसा, तभी बोला है ना उन्होंने। राइट। अब वहां पे ना वो उन लोगों को समझाता है कि यहाँ पर ना आप इसके, इस बच्चे के ना आसपास हो, कि बेटा तुम कर ही नहीं सकते इस चीज को, तुम अपने बड़े भाई को ऊपर खींच ही नहीं सकते, तुम तो बहुत छोटे हो, वो तुमसे दुगना भारा है, उसका वेट ज्यादा है, वो तुमसे बड़ा है, तुम तो इसे खींच ही नहीं सकते। यहाँ पर आप सब लोग हो उसे पीछे खींचने के लिए, उसकी एक बाउंड्रीज बनाने के लिए। ठीक है, बट वहां पर भाई, वहां पर जंगल में कोई नहीं था, कोई नहीं था उसे बताने के लिए, कोई नहीं था उसे बताने के लिए कि बेटा तुम छोटे हो, तुम ये नहीं कर सकते। जब उसे कोई नहीं था ना बताने के लिए, तब उसने वो चीज भी कर दी। तो इससे क्या समझ आया, इससे क्या समझ आया? भाई हमारी जो सोसाइटी है ना, दैट इज द नेगेटिविटी। वो आपको बोलेगी ही बोलेगी, आपके घर वाले आपको बोलेंगे बेटा तुमसे नहीं होगा, कहां फंस रहे हो। बट हमें बताया ना, हमने नेटवर्क मार्केटिंग समझी है ना, क्या हमारे पेरेंट्स ने समझी है? क्या हमारे पेरेंट्स को इस डिजिटल टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाए हैं? नहीं कर पाए। दैट इज, वो सिर्फ हमने समझी है। ठीक है, तो हम थे शेड्यूलिंग एंड प्रोफाइलिंग पे। देखो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में ना, जब तक आपके डिजिटल प्रेजेंस नहीं होगी, ठीक है, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, हमें डिजिटल मार्केटिंग करनी है, उसमें हमें क्या चाहिए? उसमें हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिजिटल प्रेजेंस। अपनी एक वैल्यू बनानी पड़ेगी, लोगों को दिखाना पड़ेगा कि भाई आज कुछ हुआ है। ठीक है, कि आज ना हमारे भाई ग्रुप में तहलका मच रहा है, कुछ ना कुछ हुआ है। ठीक है, तो वो बनेगी कैसे? सबसे मेजर, सबसे जो इजी चीज है वो है स्टोरीज। थ्रू स्टोरीज हमारी मीटिंग होती है। ठीक है, आज मीटिंग हो रही है, सब लोग डालो ना स्टोरीज बना के, डालो स्टोरीज बना के, टैग करो, मुझे टैग करो, तुषार सर को टैग करो, करो टैग। राइट, उससे क्या होगा? उससे होगा क्या, आप लोगों की भी रीच बढ़ेगी। आप हमें टैग करोगे, तुषार सर को टैग करोगे, भाई हमारे फॉलोअर्स भी तो आपकी आईडी पे आएंगे। राइट, आपकी क्रॉस लाइंस भी तो आएंगी। ठीक है, क्या है वैल्यू? यही तो है, इसी से तो बनेगी हमारी एक डिजिटल प्रेजेंस। देखो जब हमारी एक वैल्यू बन जाती है ना, जब हम एक, लोगों को पता चलता है कि ये बंदा हमें क्या प्रोवाइड करा सकता है, तो ना हमें लोगों तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमारे पास खुद आते हैं। राइट। ठीक है, एंड अब भाई आईडी पे तो वो आ गए, आईडी पे तो वो आ गए,
जरूरत किस चीज की? अब आईडी पे तो वो आ गए भाई, प्रोफाइलिंग अच्छी होगी तभी तो बंदा मैसेज करेगा, राइट? सो हमें क्या नीड है? हमें नीड है एक अच्छी प्रोफाइलिंग की। हमें प्रोफेशनल आईडी बनानी पड़ेगी, प्रोफेशनलिज्म। जब तक उसको आपकी प्रोफाइलिंग प्रोफेशनल नहीं लगेगी ना, कि ये जेन्युइन है, ये प्रोफेशनल है, जब तक आपको वहां पे उस बंदे को आपका फेस नहीं दिखेगा, वो आप पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकता, स्पेशली इन कोल्ड मार्केट। ठीक है, अभी ना मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, मुझे बताना स्क्रीन शेयर हो रही है? नहीं। अब देखो, अब हो रही है? हाँ हाँ अब हो रही है। राइट, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अब भाई मैंने लर्निंग का तो बता दिया, शेड्यूलिंग करनी है, लर्निंग करनी है। अच्छा एक और चीज, शेड्यूलिंग में इंपॉर्टेंट क्या है? शेड्यूलिंग में देखो, अगर कोई बंदा फुल टाइम कर रहा है नेटवर्क मार्केटिंग को, ही और शी हैव टू गिव मिनिमम 9 to 10 hours इन फुल टाइम। ठीक है, 9 से 10 घंटे काम करो, मेरी तरफ से 24 को 24 घंटे करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, उतनी ज्यादा ग्रोथ होगी, क्या दिक्कत है? ठीक है, बट अगर मोस्ट ऑफ द लोग हमारे यहाँ से कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, तो हम पार्ट टाइम में इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो मिनिमम 3 घंटे हमें इस बिजनेस को देने हैं, लाइक फॉर लीड जनरेशन, प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन, फॉलो। ठीक है, लर्निंग आप कब कर सकते हो? लर्निंग सोते हुए करो भाई, ट्रैवलिंग के टाइम करो, सुबह जल्दी उठ के करो, राइट? ठीक है, एंड जो भी लर्निंग करनी होती है उसके नोट्स बनाने हैं। अगर नोट्स नहीं बन रहे ना, वो लर्निंग वेस्ट है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, अब देखो व्हाट टू लर्न इन नेटवर्क मार्केटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट है लीड जनरेशन। भाई लीड जनरेशन में क्या क्या आएगा, कि हमारे पास लोग आएंगे कैसे? ठीक है, 4 तारीख को, प्रोबेबली 4 तारीख को कृष्णा सर की मेंटोरशिप होगी, लाइव होगी। आप लोगों के असिस्टेंट सुपरवाइजर हो चुके हैं, सो यू आर एलिजिबल फॉर दैट, एंड आपको लिंक हमारे ग्रुप में मिल ही जाएगा। तो उस मीटिंग को अटेंड करोगे, उसमें आपको प्रॉपर लीड जनरेशन के तरीके मिलेंगे। अभी नीचे भी मैं बताता हूँ दैट क्या क्या कैसे होगा। नेहा जस्ट 5 मिनट्स, बस 5 मिनट में निपटा रहा हूँ, अगर वेट कर सकते हो, वरना मैं रिकॉर्डिंग कर ही रहा हूँ, रिकॉर्डिंग मैं ग्रुप में डाल दूंगा। मैं इसकी रिकॉर्डिंग ड्राइव पे अपलोड करके आपको ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से दोबारा देख सकते हो। ठीक है, अब देखो फर्स्ट इज लीड जनरेशन, कि हमारे पास लीड्स कैसे आएंगी। उसके मैं आपको लीड जनरेशन के लिए मेन थिंग क्या है, हमारे रोहित अरोड़ा सर का एक स्किल्स पार्ट 1 है। ठीक है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा, हमारे ग्रुप में मिल जाएगा, दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेज क्या क्या है लीड जनरेशन की? वर्किंग ऑन हॉट एंड वार्म मार्केट, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करो, अपनी खुद की एक वैल्यू बनानी है हमें। ठीक है, इन्फ्लुएंसर मार्केट होती है, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं हम उनसे प्रमोशन वगैरह डलवाते हैं, पेड प्रमोशंस होती हैं, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन होती है। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग, गूगल फॉर्म्स, ये सारी चीजें। ठीक है, सेकंड इज प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है, इसके लिए ये वाली जो पीडीएफ है ये मैं आपको भेज दूंगा, हमारे ग्रुप में आपको शेयर हो जाएगी। सो यहाँ पर प्रॉपर वीडियोस लिखी हुई हैं प्रोस्पेक्टिंग के लिए, आप किन किन की लर्निंग का मटेरियल है, देखो ये सारा। ठीक है, आपको यहाँ से लर्निंग की कमी नहीं होगी। देखो प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है, कि आपको किसी बंदे से बात कैसे करनी है, उसका नंबर कैसे निकलवाना है। ठीक है, थर्ड इज इन्विटेशन। भाई इन्विटेशन कॉल करनी कैसे है? ठीक है, इनविटेशन के लिए आपको कृष्णा सर की, मोस्ट ऑफ द लोगों को अभी मैंने भेज भी चुका हूँ, कृष्णा सर की मैंने भेज दिया आपको मेंटोरशिप का लिंक, जिसमें सर ने लाइव करके दिखाया हुआ है इनविटेशन। ठीक है, एंड उसके बाद आपको हमारी रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। जिस किसी को भी चाहिए होगी मुझे पर्सनली बता देना, या मैं ग्रुप में आगे शेयर कर दूंगा। ठीक है, देन आ जाता है फॉलोअप। फॉलोअप में क्या आता है? फॉलोअप में आता है रिलेशन बिल्डिंग एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। रिलेशन बिल्डिंग एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, देखो रिलेशन बिल्डिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपका रिलेशन अच्छा नहीं होगा, प्रोस्पेक्ट ना आपके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करेगा। ठीक है, जब आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है ना, तो समझ जाओ भाई वो बंदा बिजनेस करना भी चाहता है, वो आप पे ट्रस्ट भी कर रहा है। ठीक है, क्योंकि कोई अपनी प्रॉब्लम कब शेयर करेगा? जब वो आपके साथ कंफर्टेबल है, जब वो आप पे भरोसा कर रहा है।
ठीक है। देन क्लोजिंग पे अभी आपको इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। देखो नए में ना द थिंग इज सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी स्टार्टिंग में क्या है, दैट इज लीड जनरेशन, प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन एंड फॉलो अप। ठीक है, एंड लर्निंग जब तक हमारे पास लीड्स नहीं होगी तो इनविटेशन नहीं करेंगे, इनविटेशन नहीं होंगे फॉलो अप नहीं होगा, फॉलो अप नहीं होंगे तो मेरे पास बंदे कैसे आएंगे, कन्वर्ट कैसे करेंगे भाई। ठीक है, तो आपको ये पीडीएफ मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप इससे देख सकते हो कौन कौन सा मटेरियल है। लाइक नए एसोसिएट को, लाइक जब आपके नए असिस्टेंट सुपरवाइजर आएंगे तो उनको कैसे ट्रेनिंग करनी है, लीडर्स कौन कौन से हैं जिनके लर्निंग्स के लिए आप फॉलो कर सकते हो, ये इंडियंस के काफी हैं, जतिन अरोड़ा, पुष्कर राज ठाकुर, शिव कैरा, संदीप महेश्वरी को फॉलो कर सकते हो, सोनू शर्मा वो काफी अच्छे स्पीकर हैं, राइट, अंकुर वारिको, इस बंदे को सर्च करना इंस्टाग्राम पे, आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी इनसे। ठीक है, बाकी फॉरेन्स हैं। ठीक है, सो ये सब है हमारे, देखो ये बेसिक्स हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में ना आपका 70 to 80% काम है आपकी लर्निंग्स एंड बाकी का काम है आपके इनविटेशंस एंड फॉलो अप। क्योंकि देखो जब तक आपके खुद के पास लर्निंग नहीं होगी ना, जब तक हमें खुद नॉलेज नहीं होगी, ठीक है, आप अपने प्रोस्पेक्ट को नॉलेज दे ही नहीं पाओगे। क्लियर? ठीक है, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे, राइट। सो भाई स्टोरी बना लो यार, टैग वैग कर दो है ना, बना लो भाई, टैग वैग कर दो यार हमें, है ना, ताकि तुम्हारे लोग भी देखें भाई कुछ तो कर रहे हैं हम। देखो इसी तरीके से लीड जाएंगी। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास लीड्स आएंगी। जब हम अपनी एक डिजिटल प्रेजेंस बनाएंगे ना, तभी लोगों को पता चलेगा कि भाई ये कुछ कर रहे हैं। लोगों के दिमाग में ना पहले से क्यूरियोसिटी रहेगी कि भाई विशेषिका क्या कर रही है, सेजल क्या कर रही है, रितिशा क्या कर रही है भाई। ठीक है, क्या कर रहे हैं भाई ये लोग, मीटिंग्स हो रही हैं भाई, इतने सारा इनके मीटिंग्स हो रही हैं, इवेंट्स हो रहे हैं भाई, क्या रहे हैं ये लोग, राइट। ठीक है, सो एंड मोस्ट प्रोबेबली 10 या 11 तारीख को आपको मिलेगा एक सरप्राइज, सबको एक मिलेगा भाई सरप्राइज। सरप्राइज होगा क्या, बता दें क्या? छोड़ो यार, क्या बताना है, रहने दो। नहीं, बता दो अरे प्लीज बता दो बता दो सरप्राइज रखते हैं ना, थोड़ा सा तो यार सरप्राइज रखना सर, वो भी 10 और 11 तारीख तक। ऐसा कल परसों तक तो भी वेट कर लेते। चलो चलो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। लाइक लोग बोलते हैं यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में ना ऊपर वाले को ज्यादा पैसा आता है। ठीक है, कि जो ऊपर होता है ना, जो हमारे अपलाइन होते हैं भाई, उनको ज्यादा पैसा आता है। तो 10-11 तारीख को आपको एक चीज मिलेगी इसके ऊपर। ठीक है, सो अभी मैं भी स्टोरी बना देता हूँ, राइट, अच्छी बात है। या हम भी अपनी रीच बढ़ा लें, है ना राइट यार, एक बार वीडियो ऑन कर लो अगर कर सकते हो, अच्छा रहेगा, शक्लें वकलें दिख जाएंगी, ज्यादा क्लियर तो आएंगी नहीं, है ना। राइट, सो आई होप अगर अभी किसी को भी डाउट्स वगैरह हैं तो यार मुझे पर्सनली कर लिया करो, कभी मुझे कॉल कर लो, मैसेज कर लो। ठीक है, नाउ लेट्स फोकस ऑन द लर्निंग एंड लेट्स रॉक ऑन। ठीक है, राइट, एंड आप सबको आई थिंक सभी लोगों को मिल चुके हैं, कोर्सेज मिल गए हैं। तो यार मेजर पार्ट है कोर्सेज को जल्द से जल्द फिनिश कर लो। कोर्सेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग के कोर्स में फर्स्ट डोमेन है दैट इज माइंडसेट। ठीक है, आप अपने स्किल सेट पे ना तभी काम कर पाओगे जब आपका माइंडसेट क्लियर होगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने माइंडसेट पे वर्क करना है। ओके, सो लेट्स एंड द मीटिंग एंड भाई रिव्यूज शेयर कर देना ग्रुप में मीटिंग के, कैसी लगी कैसी नहीं लगी, क्या क्या मुझे सुधारना पड़ेगा आपके लिए। ठीक है, तो मुझे सजेशंस दो यार, क्या आपको अच्छा लगा क्या बुरा लगा। ठीक है, सो ओके देन, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, एंड सोना नहीं है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू। जो सारे के सारे नोट्स बनाए हैं, ठीक है, उनको रिवाइज करो, सारी चीजों को दोबारा से देखो।